सुप्रभात। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। आज जो है सोमवार का दिन 15 सितंबर 2025 और जैसे कि आप सभी को पता है आजकल श्राद्ध चल रहे हैं। श्राद्ध के बाद जो है नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। तो इस बार भी हर साल जो है माँ जगतजननी दुर्गी माता की आशीर्वाद से सभी धूमधाम से नवरात्रे मनाते हैं। माँ से यही प्रार्थना है कि आप जहाँ से भी हमारी वीडियो देखते हैं, हमारी वीडियो में आप हमेशा खुश रहें, आपके घर में खुशहाली रहे, यही प्रार्थना माँ जगतजननी और पितरों से है। तो आज एक छोटी सी कहानी के साथ हम आपको सुनाते हैं कि कहानी में एक राजा था। जो राजा बहुत दयालु था। हर चीज़ जो है कि देखो, इंसान कोई भी हो, ये हम पिछले ज़माने की बात नहीं करें, इस ज़माने की बात भी करेंगे कि राजा कोई भी हो और इस ज़माने में कोई भी इंसान हो, उसके अपने संस्कार और अपने कर्म होते हैं। जैसे उसके संस्कार मिलेंगे वैसे उसके खून में और उसके दिमाग में और उसके शरीर के परिवर्तन में उसके वैसे संस्कार और उस तरीके से वो पुण्य करता है। तो जम्बू के राजा चंद्रदेव बड़े धर्मात्मा थे। जम्बू के राजा थे, बहुत ही दयालु और धर्मात्मा थे। अपने राज्य में सोना चांदी खान पान जो है कोई भी आए उनको दान कर देते थे और भूखे को कभी घर से नहीं जाने देते थे और अपने राज्य में प्रजा में सब कुछ थे। उनकी जो पत्नी का नाम था धर्मावती। तो पत्नी का नाम धर्मावती था। तो राजा के जो है कोई संतान नहीं थी। तो राजा की जब कोई संतान नहीं थी तो राजा भी दुखी था और उनकी पत्नी जो है धर्मावती वो भी बहुत दुखी थी। तो उसको उनके पंडित ने कहा कि महारानी आप ऐसे करो, हरिद्वार जाओ और वहाँ से नहा के आ जाओ, गंगा मैया के पास जाओ, नहा के आ जाओ और तब घर में पूजा पाठ करेंगे। तो पूजा पाठ करके देखो हो जाए कुछ। तो रानी ने जो है राजा से परमिशन लिया और सीधा हरिद्वार को चली गई। अब जैसे हरिद्वार में गई तो हरिद्वार में जो है उनको एक हंसदेव महाराज मिले। उनको जब हंसदेव महाराज मिले तो उनके प्रवचन सुनकर जो है धर्मावती प्रभावित हो गई। तो प्रभावित होने से रानी बहुत खुश हो गई और उनके पास गई और कहा महाराज मेरा कल्याण करो, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरी संतान हो जाए और हमारी प्रजा में खुशी की लहर आ जाए, मेरी कोई संतान नहीं है। तो जो हंसदेव महाराज होते हैं वो बोलते हैं कि आप ऐसे करो कि चंडी का पाठ घर में विधि विधान से करना और पूजा पाठ करने के बाद जो है आपकी संतान हो जाएगी। तो माता जो है रानी जो है आ जाती है और जम्मू में आ जाती है। तो उसके बाद चंडी का जो है पाठ शुरू कर देती है। चंडी का जब पाठ शुरू कर देती है तो चंडी का पाठ करने के बाद माता को सेम हंस महाराज जी ने जो बोला था वही आशीर्वाद के कारण राजा की जो है कन्या हो जाती है। और कन्या जब हो जाती है तो पूरे राज्य प्रजा में जो है खुशी की लहर मच जाती है। सब खुश हो जाते हैं कि
राजा की लड़की हो गई है, महारानी हो गई है, तो धूमधाम से सभी प्रजा खुशी से मनाते हैं और कन्या का नाम रख देते हैं चंद्रभागा। तो कन्या का नाम जब चंद्रभागा रख देते हैं तो चंद्रभागा जो है लालन पालन पोषण करके धीमे धीमे बड़ी होती है। जब बड़ी होती है तो चंद्रभागा बड़ी होने के बाद उसका विवाह रखा जाता है। तो उसका जब विवाह रखा जाता है तो विवाह के जैसे नज़दीक दिन आते हैं तो जो है वही जो हंसदेव महाराज थे हरिद्वार में, उनको भी आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है कि आप भी महाराज वहाँ पे आइए और कन्या। तो हंस महाराज जी जो है जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि उनकी कन्या को शादी के दिन आ गए हैं नज़दीक, तो कन्या के हाव भाव से बोलते हैं कि इस चंद्रभागा के जो पति है वो कुछ दिन बाद मर जाएंगी और ये विधवा हो जाएगी। और ऐसे सुन के महाराज और रानी जो है महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ऐसा वर दो कि ताकि हमारा जो है जवाई कुशल मंगल रहे या ऐसे रहे। वो बोलता है विधि का विधांत है, इसको मैं नहीं टाल सकता। तो ठीक एक हफ्ते बाद जो है राजकुमार शांताकार के सर पे जो है एक पेड़ गिरता है, जिनके साथ शादी होती है रानी की। रानी का पति का नाम शांताकार रहता है। वो पेड़ गिरता है और वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो लड़की रानी चंद्रभागा वो क्या करती है, माँ जगतजननी दुर्गी माता की 9 दिन के व्रत रखना शुरू कर देती है और अपने ठान में बैठ जाती है, जब तक मैं 9 दिन का व्रत पूरा नहीं करूँगी तब तक मेरे पति का कोई शव नहीं उठाएगा। और अपने राजा को, अपना पति जो है जिनका नाम शांताकार है, उनको एक कई अच्छी जगह पर रखे ताकि उसका शरीर पे कोई वो ना हो, और रखे और अपनी जो 9 दिन के व्रत है उनको शुरू कर देती है। अब 9 दिन की जो व्रत शुरू कर देती है तो अब आपका दिमाग में एक डाउट होगा कि उन्होंने ये कहाँ से सीखा कि मैं अब दुर्गा माता का व्रत लेता हूँ। वो भी क्या है, हंसदेव महाराज ने बोला कि आपके जो राज्य है उसके पीछे एक पर्वत है, उस पर्वत के पीछे एक माता का मंदिर है, उस माता का मंदिर का जो है आप व्रत लेंगे तो हो सकता है कि माँ के आशीर्वाद से जो है जीवित हो जाए। तो 9 दिन के व्रत ले, तो जब व्रत लेती है तो व्रत लेने के ठीक 9 दिन बाद माता अपना दर्शन देती है। बोल जगतजननी दुर्गी मैया की जय। तो माता दर्शन देती है और राजा शांताकार को जीवित कर देती है। और जो कन्या है जिसका नाम जो रानी है उसको बोलती है माँ जगतजननी दुर्गी माता कि मैं हमेशा यहाँ पे रहूँगी और आपकी प्रजा में रहूँगी और हमेशा मेरी जो है पूजा विधि विधान से होता रहे। तब से जो है माता का विधि विधान से पूजा पाठ होता रहता है वहाँ। तो ये थी आज की छोटी सी कहानी और आपको सुनाया मैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें प्रोत्साहन दें। धीमे धीमे हमारा यूट्यूब चैनल चलेगा तो हम भी थोड़ा
उन्नति की ओर चलेंगे तो अच्छा सा वीडियो और अच्छा सा मार्ग पे चलेंगे तो आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो देंगे। ज़्यादा न कहते हुए आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। नमस्कार।